वणक्कम दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांस धातु। ये मेरा पहला वीडियो है, तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो कुछ डाउट्स हो तो पहले देखते हैं उत्पत्ति। मांस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस से रक्त बनता है और रक्त से मांस बनता है, तो रक्त धातु है वो रिस्पॉन्सिबल है मांस धातु के फॉर्मेशन के लिए। और अगला टॉपिक है कर्म। मांस धातु कर्म लेपः। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मांस धातु इज कवरिंग, मतलब वो लेपन का काम करता है। मांस धातु का जो फंक्शन है वो लेपन करना है, जो स्ट्रेंथ और नरिश करता है बॉडी को और मेद धातु को। नाउ पेशी। मांस अवयव संघातः परस्परम विभक्तः पेशी उत्तच्यते। तो जब मांस धातु वायु महाभूत से सेपरेट हो जाता है तो उसे पेशी कहते हैं। मांस धातु है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो पेशी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगला टॉपिक है पेशी संख्या। चत्वारि पेशी शतानि, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेशीज प्रेजेंट है अपने बॉडी में वो है 400। जो टोटल नंबर ऑफ पेशी है बॉडी में प्रेजेंट है टोटल वो होते हैं मतलब 500 ही होते हैं। उसमें से 400 मसल जो है वो शंख प्रदेश में प्रेजेंट है, 69 इन कोष्ठा, 34 इन नेक रीजन एंड अबाउट विट। सो इसी तरह 500 पेशीज जो है ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। स्वरूपा। तासां बहलेप वस्तुल अनुपृथु वृत्त रस्वदीर्घ स्थिर मृदु श्लक्ष्ण कर्कश भावः संध्या अस्ति सीरा स्नायु प्रच्छादिका यथा प्रदेशम स्वभावत एव भवन्ति। ये इसका श्लोका है। मसल्स जो है वो नेचर में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लार्ज, स्मॉल, थिक, थिन, फ्लैट, राउंड, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, फर्म, सॉफ्ट, स्मूथ एंड रफ, जो कि अस्थि, संधि, सीरा, स्नायु में प्रेजेंट होते हैं और वो अपने रिक्वायरमेंट की या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग नॉर्मल शेप ले लेते हैं। फंक्शंस ऑफ पेशी। सीरा स्नायव अस्थि पर्वाणि संध्यश्च शरीरिणां पेशीभिः संवृतान्यत्र बलवन्ती भवन्त्यन्तः। यूजुअली जो पेशीज होते हैं वो सीरा यानी वेन्स, स्नायु, अस्थि संधि यानी बोनी जॉइंट्स, अस्थि पर्व फैलेंजल जॉइंट्स यहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो जहाँ वो कवर करते हैं और न्यूट्रिशन, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। ये अल्सो प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इंजरीज से। मांससार पुरुष लक्षण। शंख, ललाट, कृकाटिका, अक्षिगंड, हणुग्रीवा, स्कंधदर, कक्ष वक्षः, पाणिपादसन्धेयः, स्थिरगुरु, शुभमासोपचिता मांससाराणां सासारता क्षमा धृति मौल्यल्यं वित्तं विद्यां सुखमार्जव आरोग्यम बलमायुश्च दीर्घमाचष्टि। मांससार पुरुष के लक्षण जो होते हैं वो मांसयुक्त होते हैं ऑल ओवर बॉडी, स्पेशली इन द एरियाज लाइक टेम्पोरल एरिया, फोरहेड, नेप रीजन और नेक, अराउंड द आईबॉल्स, चीक, जॉज, शोल्डर्स, एब्डोमेन, एक्सिले, चेस्ट, हैंड्स, लेग्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लिम्ब। और उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस में हाई पावर होते हैं, फॉरबेरियंस होते हैं, ग्रीडी नहीं होते हैं, उनका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, हाईली एजुकेटेड होते हैं वो लोग। और उसके अलावा वो मांससार पुरुष लक्षण मतलब वो जो मांससार है वो प्लेजर, गुड हेल्थ, स्ट्रेंथ और लॉन्गेटिविटी प्रोवाइड करता है लाइफ में। नाउ वृद्धि ऑफ मांस धातु। अब हम देखने जा रहे हैं मांस धातु के वृद्धि लक्षण। मांस
शक गंड औष्ठ पस्थो रुबाहु जंघासु वृद्धिम गुरु गात्रताम च। जो एंटायर बॉडी होती है वो एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ मास धातु के कारण बहुत सारा बॉडी को हेवी बना देता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ग्रोथ दिखाना चालू करता है, जैसे कि वेस्ट रीजन, नेक रीजन, लिप्स, पेनाइल रीजन, चेस्ट रीजन, हैंड्स, थाइज, एब्डोमिनल रीजन। इसके अलावा गंड अर्बुद ग्रंथि उसका मतलब है कि enlargement of lymph glands, malignant tumors और कैंसरस सेल्स में ग्रोथ दिखाता है। कंठ आदि अधिमांस मतलब कि ओवर ग्रोथ ऑफ मसल्स ऑफ द नेक एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, अदर प्लेसेस ऑफ बॉडी। मांस धातु क्षय लक्षणा। मांस अक्षग्लानि गंड स्फीक शुष्क तांस संधि वेदना। मतलब कि इसका मीनिंग ऐसा होता है कि मांस धातु का जब एक्सेसिव डिक्रीज होने लगता है अपने बॉडी में, तो वो ड्राइनेस, रफनेस और थिननेस प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण लेस मस्कुलर टिश्यूज प्रोवाइड होते हैं बॉडीज में, जैसे कि एरियाज में लाइक वेस्ट और बटक, चिक्स, लिप्स, पेनाइल रीजन, थाई, चेस्ट, एक्सिलरी, काफ रीजन, एब्डोमेन, नेक रीजन। इसके अलावा ये कॉज करता है गत्र साधन, यानी कि बॉडीज में वीकनेस लाता है, सेंस ऑर्गन्स में वीकनेस लाता है, वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स में भी प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन चालू हो जाता है बॉडी और जॉइंट्स में। मांसवाह स्रोतस। मांसवाहनाच्या स्रोतसां स्नायुर्मूलं त्वक् च। The sites of origin of the मांसवाह स्रोतस carrying them is ligaments and skin. मांसवाह स्रोतोदुष्टि कारण। अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वप्ताम दीवा। मतलब कि जब हम एक्सेसिव कॉन्ट्राडिक्टरी डाइट्स लेते हैं, हेवी आहार जब लेते हैं और एकदम लेस च्यूइंग के साथ, जो कि नेचर में हेवी होते हैं फूड पार्टिकल्स, जब वो लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं, डे टाइम में सो जाते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, तो उसके वजह से विसिएशन ऑफ मांसवाह स्रोतस बॉडी में कॉज होने लगता है। मांस प्रदोषज व्याधि। अधिमांसार्बुद कीलम गलशालुक शुंडिके पुतिमांस जली गंड अमलो पजिह्का विद्यान्मशयन। तो मांस धातु के विषयट होने की वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि अधिमांस यानी ग्रैनुलोमा, मांस अर्बुद यानी मायोमा, खिला यानी पाइल्स, गलशलुका यानी ओवुलिटिस, गलशुंडिका यानी टॉन्सिलिटीज, पुतिमांस यानी स्लफिंग ऑफ फ्लेश, एलर्जी यानी बॉइल्स, गलगंडे यानी गॉइटर, गंडमल यानी सर्विकल एडेनिटीज, उपजीविका यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लॉटिस एक्सेट्रा। मांस प्रजोदशा व्याधि के ट्रीटमेंट्स। मांसजानां तु संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्निकर्म च। मांस धातु के विषेट होने से बहुत सारे डिजीजेस अकर हो जाते हैं और ये ट्रीट भी किए जा सकते हैं संशुद्धि क्रिया से। फॉर एग्जाम्पल बाय वामनदी शोधन कर्म। और इसके अलावा ये सर्जरी यानी शस्त्र कर्म, क्षार कर्म यानी अप्लाइंग अल्कलीज एंड अग्नि कर्म यानी कैथराइजेशन थेरेपी, इससे ट्रीट किए जा सकते हैं। और ये थेरेपी पेशेंट को दी जाती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजीज और उसके साइड्स के हिसाब से। उपधातु। मांसाद वसा त्वचः षटच। मांस धातु का जो उपधातु है वो वसा और 6 लेयर्स ऑफ स्किन को माना गया है, लेकिन शारंगधर के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि मांस धातु का उपधातु वसा है।
मांसमल यानी मांस धातु का मल। मांसस्य खमलामलः, तो मांस के मल को खमला कहा जाता है। खमला यानी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ईयर, नोज, आई, माउथ एंड पेनाइल एरिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मांस धातु। सो थैंक यू बच्चों। अगर कुछ समझ में आया होगा या फिर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।